आप देख रहे हैं भारत की आवाज। शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन जिसमें हम आपको फरीदाबाद की हर महत्वपूर्ण खबर से बाखबर करते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 17 स्थित दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर आज दूसरा बड़ा हादसा टल गया। इससे पहले एक हादसा दोपहर में हुआ था जिसमें एक एडवोकेट की जान चली गई। यहाँ पर सेक्टर 17 के पास अचानक एक कार में आग लग गई। कार में सवार चालक और उनकी पत्नी ने समय रहते गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। हालांकि आग इतनी तेजी से लगी थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार कार मालिक महेंद्र मलिक टोयोटा ग्लैंजा कार से अपनी पत्नी के साथ निजी कार्य निपटाकर घर वापस लौट रहे थे। जब वे सेक्टर 17 कट के पास दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर पहुंचे तभी अचानक कार के इंजन की तरफ से तेज धुआं निकलने लगा। धुआं देखते ही महेंद्र मलिक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल आए। कार से उतरते ही इंजन के नीचे से आग की तेज लपटें उठने लगी और देखते ही देखते कार का पूरा इंजन का हिस्सा आग की चपेट में आ गया। करीब 15 मिनट के भीतर ही पूरी कार जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दे दी गई, लेकिन दमकल विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह से जल चुकी थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को पूरी तरह बुझाया ताकि आग आसपास ना फैल सके। कार मालिक महेंद्र मलिक ने बताया है कि उनकी कार पेट्रोल से चलती है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण इंजन में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वे समय रहते कार से बाहर नहीं निकलते तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पट के पास आज दोपहर को एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार दो कारों की आमने सामने की टक्कर में एक वकील की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सफेद रंग की टोयोटा कोरोला एल्टिस कार और एक इनोवा कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है जिसके चलते टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद कोरोला एल्टिस कार डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में कोरोला एल्टिस कार सवार वकील कुलदीप सिंह भाटी की मौके पर मौत हो गई। मृतक बल्लभगढ़ के सेक्टर 7 डी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल में भिजवा दिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक इनोवा कार दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी जिसमें एक युवक और एक युवती सवार थे। टक्कर के बाद इनोवा चला रहे युवक गाड़ी में फंस गया जिसे कड़ी मशक्कत के बाद वहां से बाहर निकाला। घायल युवक को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाल लिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ये दो हादसे आज बड़े हादसे मुंबई दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर हुए। अब बात करते हैं आज की अगली खबर की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का आज बर्थडे था, जन्मदिन था, जो काफी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राहुल गांधी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा राहुल गांधी के एजेंडे के लिए नहीं है। वह लगातार भारतीय सेना को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं और सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। कृष्ण पाल गुर्जर ने और क्या कहा, सुनिए। किसी का खामियाजा उसको लगातार चुनाव में भुगतना। एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगा दिया गया है कि ट्रंप के दबाव में है मोदी और जो टैरिफ घटा है वो उसको जानकारी ट्रंप दे रहे हैं, सरकार भारत की नहीं दे रही। देखिए कौशिक साहब, मुझे एक बात बताइए, जो टैक्स लगाता है घोषणा भी वही करता है, जो टैक्स हटाता है घोषणा भी वो करता है। हिंदुस्तान में जब टैक्स या बजट आता है तो वित्त मंत्री जी करती है ना। हिंदुस्तान कोई टैक्स लगाएगा तो घोषणा पाकिस्तान करेगा क्या? अगर टैक्स लगाने कम करने का काम, टैरिफ बढ़ाने का काम किसने किया? अमेरिका ने किया, तो उसने ही घोषणा की। आज टैरिफ घटाने का काम किसने किया है? अमेरिका ने किया है, तो घोषणा भी वही करेगा। टैरिफ कम करे अमेरिका, घोषणा करे भारत। इनकी बुद्धि मलिन हो गई है। लगातार हार ने इनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है।
बात करते हैं अगली खबर की। फरीदाबाद जिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की जा रही है। जानकारी के मुताबिक शहर के अलग अलग 6 से 8 ठिकानों पर टीमें छापेमारी कर रही हैं। इनमें स्कूल संचालक, कोयला व्यापारी, सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक, पेट्रोल पंप मालिक सहित अन्यों के 8 ठिकाने शामिल हैं। बुधवार की शाम करीब 6 बजे ही फरीदाबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कई पुलिस टीमें पुलिस बल के साथ शहर में पहुंची और शहर में आने के बाद इन टीमों के सदस्यों को अलग अलग ठिकानों पर डिप्लॉय किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक साथ पहली बार इतनी बड़ी रेड की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें शहर में अलग अलग जगह पर छापेमारी करने लगी। जिन जगहों पर छापेमारी की गई उनमें सेक्टर 11 स्थित हिंदुस्तान सिक्योरिटी का ऑफिस और सेक्टर 21 में निवास शामिल है। इसके अलावा सेक्टर 17 और सेक्टर 28 मेहरपाल इलाके के कई स्कूल भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया है कि 6 से 8 ठिकानों पर आईटी की टीमें छापेमारी कर रही हैं और सेक्टर 9 के मकान नंबर 504, 505 में रोनी रोड के मालिक दीपक गुप्ता के यहाँ भी छापेमारी की गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये छापेमारी किसी बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के चलते की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूलों और कंपनियों के रिकॉर्डों को भी चेक किया जा रहा है। ये थी फरीदाबाद की आज की महत्वपूर्ण खबरें। जोड़ेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरों से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए भारत की आवाज़।